बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी इन्फो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज के दिन हो, उम्रे के महीने हों या काबा के तवाफ़ का कसद, ज़ायरीन मक्का में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शहर यमन गया हो और आब ज़मज़म का तबरुक लिए बगैर वापस आया हो। आज हर साल तकरीबन 30 लाख लोग हुज्जाज किराम फरीज़ हज अदा करने मक्का में आते हैं, सैर होकर आब ज़मज़म पीते हैं और बोतलें भर भर के अपने साथ बतौर तबरुक ले जाते हैं। इसे पीने वाले वो तासीर पाते हैं कि उनकी थकन दूर हो जाती है और हैरत अंगेज़ ताज़गी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन मादनी पानी में भी आब ज़मज़म जैसा जायका नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुमकिन है हर चीज़ में अकली दलील तलाश करने वाले लोग इसे दूसरों की मखसूस नफ्सियाती कैफियत या अकीदतमंदी से पैदा होने वाले रुझान फितरी नतीजा करार दे दें, लेकिन आब ज़मज़म का मौजज़ा उसकी कीमियाई तरकीब, जायके और तासीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुछ अहम खसूसियात भी इस आब ज़मज़म से वाबस्ता हैं जो किसी और गैर जानिबदार और साइंसी जहन रखने वाले शख्स को सोचने पर मजबूर करती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में आब ज़मज़म के कुछ और मौजज़ात से रोशनास करवाएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ का मुताला हमें बताता है चाहे ज़मज़म यानी आब ज़मज़म का कुआँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा के शेर खा बेटे की प्यास बुझाने के लिए लगभग 4000 साल कबल मौजज़ाना तौर पर रब्बे कायनात ने मक्का मुकरमा के करीब और चेटियल सहरा में जारी किया, जो आज तक जारी व सारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सी आजमाइशों में डाला, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बनकर पूरा उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए और फिर रब्बे कायनात ने अपने नबी को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अरब की बेआब व बेया और पथरीली ज़मीन पर तन्हा छोड़ाएं। बज़ाहिर तो ये बहुत सख्त हुक्म था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात के हुक्म पे अपने शेरखार बेटे और हज़रत हाजरा को सहराए अरब में तन्हा छोड़ा। और जब आप अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर वापस आने लगे तो अम्मा हाजरा ने आपको आवाज़ देकर पूछा कि आप अलैहिस्सलाम हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया तो अम्मा हाजरा समझ गई कि यह अल्लाह पाक का हुक्म है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बोली, ठीक है, अगर ये हुक्म खुदाबंदी है तो रब्बे कायनात हमारे लिए बेहतर फ़ैसला करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक खजूर और कुछ पानी का मशकीज़ा वहाँ छोड़ा और वापस चले गए। जब पानी ख़त्म हो गया तो तपते सहरा की गर्मी में भूख प्यास की वजह से छाती का दूध तक ख़त्म हो गया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से रोने लगे और प्यास की शिद्दत से बिलबिलाने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगाना शुरू की। अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में कभी पहाड़ी सफ़ा की तरफ दौड़ती और कभी मरवा पहाड़ी की तरफ, और कभी आकर अपने बच्चे को देख लेती और फिर कभी सफ़ा की तरफ और कभी मरवा की तरफ दौड़ती। इस तरह दोनों पहाड़ों पर 7 चक्कर लगाए। भूख और प्यास की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ने लगे और जिस जगह पर वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे रब्बे कायनात के हुक्म से वहाँ से चश्मा जारी हो गया। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखने के लिए लौटी तो देखती हैं कि एड़ियों वाली जगह से पानी निकलना शुरू हो चुका है। आप भागकर पानी के करीब पहुँची तो बोली, ज़मज़म यानी रुक जा रुक जा, और फिर जल्दी से पानी के गिर्द डेहरी बना दी ताकि पानी इधर रुक जाए और पानी बह ना निकले। इसलिए रब्बे कायनात ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतज़ाम किया और उस वाक़े के बाद अरब के बेआब व बेया सहरा दोबारा आबाद होना शुरू हो गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चाहे ज़मज़म खाना काबा के मशरिक़ में आजकल तकरीबन 20 मीटर के फासले पर तय खाने में वाक़या है। ये कुआँ वक्त के साथ साथ सूख गया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने ख्वाब में इशारा दिया। उसके बाद उन्होंने ज़मज़म की दोबारा खुदाई करवाई।
खुदाई के दौरान उसमें से सोने के 2 हिरने और तलवारें जो कि सोने की थी मिली, जिसे जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के लिए वक्फ कर दी और इसके बाद अरब के कुछ लोगों ने इसे चोरी भी कर लिया। आब ज़मज़म का सबसे बड़ा चश्मा हजर अस्वद के पास मौजूद है, जबकि इसके अलावा भी हरम मक्का के मुख्तलिफ मकामात शाखों की सूरत में निकलता है। 1953 तक चाहे डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था। इसके बाद हरम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सबीलें लगा दी गईं। ज़मज़म का पानी मस्जिद नबवी में भी हाजियों की ज़रूरत के मुताबिक आम है और इसके अलावा वो तमाम हुजाज और उमरा की ज़ायरीन दुनिया भर में अपने हमरा लेकर जाते हैं। चाहे ज़मज़म की खुदाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने करवाई थी, इसके बाद से अब तक उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। आब ज़मज़म के कुआं की लंबाई 18 फुट, चौड़ाई 14 फुट, जबकि गहराई तकरीबन 5 फुट है। शहर मक्का चारों तरफ से ग्रेनाइट पहाड़ों की चट्टानों से घिरा हुआ है और हरम शरीफ इस वादी मक्का में सबसे ऊंची सतह पर है। शहर मक्का मुकम्मल तौर पर रेत और गारे की तह पर बना है और आब ज़मज़म इसी जगह वाक़या है। मक्का मुकरमा में पानी सतह ज़मीन से 40-50 फुट की गहराई पर है। आब ज़मज़म पर कई जाने वाली तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक आब ज़मज़म में अहम मादनियात मसलन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा बहुत सी मादनियात मखसूस मिक़दार में पाई जाती हैं। बिलाशुबा आब ज़मज़म सारे पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा मुक़द्दर और शर्फ वाला चश्म है। आब ज़मज़म की ये खासियत है कि प्यास और भूख दोनों को मिटा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा में 30 दिन मौजूद रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे खुराक के बारे में पूछा तो बताया कि मैं सिर्फ आब ज़मज़म पीता हूँ और कुछ नहीं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बिलाशुबा आब ज़मज़म बरकत वाला है, जो कि पीने वाले के लिए मशरूब और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। आब ज़मज़म के बारे में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़मज़म उसी चीज़ के लिए जिस हैसियत से उसे पिया जाए और आब ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए रब कायनात उसको पूरा फरमाते हैं। उसको लगातार पीने से बीमारियों से निजात मिलती है और अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आब ज़मज़म का ये बड़ा मौजज़ा है कि हज़ारों साल जारी और सारी रहने वाला आज भी वैसे का वैसा है। हर साल हुजाज कराम ज़मज़म को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग बोतलें और कहने अपने साथ ले जाते हैं, मगर कभी भी इसमें कमी वाक़ई नहीं हुई। तमाम ज़ायरीन हुजाज कराम और उमरा की सआदत हासिल करने वाले मक्का और मदीना में ज़मज़म को सैर होकर पीते हैं। किसी किस्म की रोक टोक नहीं है इसको पीने की। करोड़ों लोगों के इस्तेमाल से भी किसी किस्म की आज तक मादनियात की कमी वाक़ई नहीं हुई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आब ज़मज़म को हर जगह उसकी असल हालत में ही फराहम किया जाता है। इसमें कभी भी ज़रा बराबर कोई और मिक़दार नहीं मिलाई जाती और ये दुनिया में मौजूद पानियों से सबसे अफजल तरीन पानी है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसके कुआं में किसी किस्म की जड़ी बूटी या कोई घास आज तक नहीं उगा। हर तरह से नबाताती और हयाताती से पाक है। करीब ही आब ज़मज़म पर तहकीक करने वालों ने इंकशाफ किया है कि आब ज़मज़म की मादनियात को तब्दील करना मुमकिन ही नहीं, और अगर इसका एक कतरा और पानी में शामिल कर दिया जाए तो वो कतरा उस पानी को आब ज़मज़म जैसा बना देता है। जापान के एक रिसर्च सेंटर वालों ने बताया, जापान में आब ज़मज़म पीने वालों से कुछ पानी लेकर कई बार रिसर्च की, लेकिन ज़मज़म का एक कतरा भी वो कुदरती अफादियत रखता है जो और किसी पानी में नहीं। किसी भी खत्ता से लिए गए पानी के ख़ास आब ज़मज़म के साथ मुशाबे नहीं रखते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया कि आब ज़मज़म के ख़ास को तब्दील करना किसी हद तक मुमकिन नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक आब ज़मज़म में बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक मारकर पीने से इसमें ख़ास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आब ज़मज़म के ख़ास तोड़ने की कोशिश पर माहिरीन की रिसर्च दम तोड़ जाती है। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक ज़िंदा और जावेद मौजज़ा से कम नहीं। रहा सवाल उन लोगों का जो आँखों देखी सच्चाई को भी ना मानने का पुख्ता इरादा कर रखा है, उनको राह रास्त पर लाने का ज़िम्मा तो अल्लाह पाक ने भी नहीं लिया, फिर हमारी और आपकी बातें उन पर क्या असर करेंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद था कि आप तक आब ज़मज़म का मौजज़ा पहुँचाया जाए और इसके साथ आब ज़मज़म की इस्लामी तारीख़ भी आपको बताई जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको ये हमारी मालूमात अच्छी लगी होगी। मिलते हैं
بہت ہی جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ